नन मार्था की मौत के कुछ दिनों के बाद ही गांव में 2 ननों की आत्माओं का आतंक फैल गया। आसपास के गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी ये बात आग की तरह फैल चुकी थी। गांव वालों का कहना था कि पागल हो चुका पुलिस वाला कभी कभार उसी चर्च के पास रात के वक्त दिखाई देता था। जॉर्डन, आज हमें किसी भी तरह पुलिस वाले को पकड़कर उसका इंटरव्यू लेना होगा, वरना हमारी नौकरी तो गई। ओहो रोजी, तुम्हें पता है ना वो जगह कितनी खतरनाक है? क्या सच में तुम ऐसे ही करना चाहती हो? क्योंकि जान है तो जहान है, अगर जान ही ना रही तो नौकरी का क्या अचार डालेंगे? मैं कौन सा भूतों से युद्ध लड़ने जा रही हूँ? अगर वो पुलिस वाला बोलने की हालत में ना भी हुआ, तब भी केवल उसकी शक्ल दिखाने से ही हमारे चैनल की टीआरपी कहां से कहां पहुंच जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। और नौकरी की तो छोड़ो, मुझे लगता है सर प्रमोशन ही कर देंगे। हाँ, वो तो वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा कि हम उनका इंटरव्यू लेंगे या वो हमारा। शाम के ठीक 7 बजे वो गांव के चौराहे पर पहुंच गए। उन्हें वहां आता देख सभी गांव वालों की संदेह भरी नजरें उन पर टिक गईं। वो सभी दोनों को अजीब तरह से घूरने लगे। गाड़ी से उतरकर हाथ में कैमरा लिए जॉर्डन ने उन्हीं को घूरते हुए एक बुजुर्ग से पूछा, अरे चाचा, एक्चुअली मेरा नाम जॉर्डन है और हम खपला न्यूज के लिए काम करते हैं। क्या आप हमें पुराने चर्च तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। रात के 8 बजे के बाद बाहर घूमना सख्त मना है, क्योंकि वो नन बाहर घूमते आदमी को मौत के घाट उतार देती हैं। इसीलिए कहता हूं, चले जाओ यहां से। कहते कहते अचानक उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं और वो हाथ में लगी लाठी को तेजी से पटकता हुआ दूर चला गया। बड़ी अजीब बात है, अरे रास्ता ही तो पूछा था, ज्ञान देने को तो थोड़ी ना कहा था। जॉर्डन पास खड़े आदमी की ओर पूछने के लिए बढ़ा ही था कि उसे आता देख वो सब अपने घर की ओर भाग पड़े। रोजी, लगता है पुलिस वाले के साथ डांडिया खेलने का तुम्हारा इरादा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इतना कहने के बाद जॉर्डन ने पीछे देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोजी अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। तेज हवा के कारण धूल के कुछ कण उसकी आंखों में चले गए, जिन्हें मलने के बाद जब दोबारा उसने कार की ओर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। बचाओ बचाओ बचाओ, भूत बचाओ। कार के अंदर बैठी काले धब्बे वाली एक भयानक नन उसे घूर रही थी। बिना समय गंवाए दूर गिरा कैमरा उठाकर जॉर्डन वहां से 9 तो 11 हो गया। अंधकार और खामोशी भरे रास्ते पर लगातार दौड़ने के बाद उसे एक सड़ा लकड़ी का बोर्ड नजर आया, जिस पर लिखा था पुराना चर्च। जीसस क्राइस्ट, प्लीज हेल्प मी। अगले ही पल चर्च को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस चर्च के पास वो आने वाले थे वो इतना भयानक होगा। जब उसकी नजर चर्च की दरवाजे पर गई तो मानो उसकी हवाइयां उड़ गई हों। डर के मारे वो कांपने लगा। दरवाजे पर खड़ी औरत उसकी ओर बढ़ने लगी। जॉर्डन, प्यारे जॉर्डन, मेरे पास आओ। आजा। चिल्लाते हुए जॉर्डन पीछे की तरफ पेड़ से टकराकर बेहोश हो गया। सिर को मलते हुए जब वो होश में आया तो उसकी नजर काला कंबल ओढ़े हाथ में टॉर्च लिए एक व्यक्ति पर गई जो चर्च की ओर बढ़ रहा था। वो डरा हुआ था और सदमे से बाहर भी नहीं निकला था, मगर जॉब जाने का डर उसके सर पर सवार था। इसलिए अच्छा मौका जानकर उसने कैमरे को हाथ में ले लिया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। कुछ कदम बढ़ाने के बाद सरसराती हुई एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी। जॉर्डन,
एक पल को तो वो मदहोश होने लगा, मगर अचानक उसने अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ महसूस किए। उसके शरीर में सीरन सी दौड़ पड़ी। लंबी सांस लेते हुए उसने पीछे देखा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे गाड़ी में अकेला छोड़कर यहाँ अकेले रिकॉर्डिंग करने चले आए? तुम मगर गाड़ी में तो वो कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था कि पुलिस वाला तुम्हें मिल चुका है। मैं आगे जाकर उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। तुम छुपकर रिकॉर्डिंग करो ताकि उसे पता ना चले। इतना कहने के बाद रोजी दूर जा चुके पुलिस वाले की तरफ बढ़ने लगी। जॉर्डन के मन में अचानक ये ख्याल आया कि आखिर रोजी उस नन को क्यों नहीं देख पाई। तभी उसकी नजर रिकॉर्डिंग पर गई। रिकॉर्डिंग देखकर उसका दिल दहल उठा। रोजी, रोजी, वो पुलिस वाला नहीं, वही भयानक नन है। रुक जाओ रोजी। रोजी बहुत दूर जा चुकी थी। उसने रोजी की तरफ दौड़ना शुरू किया, मगर चर्च की खिड़की को देखकर उसके पैर जम गए और शरीर थर थर कांपने लगा। आखिर ऐसा क्या था खिड़की पर जिसे देखकर जॉर्डन वहीं जम गया? और क्या सच में वो पुलिस वाला नहीं है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए द नन भाग 4।